हेलो फ्रेंड्स, आप सबका अपने चैनल एस एस इलेक्ट्रिकल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, वीडियो में जो मोटर देख रहे हो वो 5 HP का मोटर है, 3 फेज। ये LHP कंपनी का मोनोब्लॉक मोटर है और इसका नेम प्लेट भी आप देख सकते हो। इसका मॉडल नंबर कितने HP का है, कितना RPM है, ये मैं आगे वीडियो में बता दूंगा। तो फ्रेंड्स, इस मोटर को हमने इसका वाइंडिंग कट कर लिया है, इसका डाटा नोट कर लिया है। ये देख सकते हो, हमने इसका वायर निकाल के इसे अच्छी तरह से स्टैंपिंग, इसका जो स्टेटर है वो साफ कर दिया है। फ्रेंड्स, आपको जब इसका डाटा नोट करोगे तो इसका नेम प्लेट पे जितना मॉडल नंबर, एम्पियर, कनेक्शन, ये सब नोट करके रखना है, क्योंकि आगे कभी भी आपके पास ऐसा मोटर आ गया तो इसका सिर्फ स्टैंपिंग ID OD वो देख के आप इसे वाइंडिंग कर सकते हो। इसकी डाटा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिर से लिखने की, तो इसलिए आपको डाटा नोट करके रखना है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो में आगे इसका जानकारी देखते हैं किस तरह से वाइंडिंग करना है। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कुछ इसका बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। इसका मॉडल नंबर है 5AH50DS। ये 3 फेज मोटर है, HP 5 kW, 3.7 RPM, 2800 एम्पियर, 10। कनेक्शन इसका डेल्टा कनेक्शन है। फ्रेंड्स, इसके हम स्टेटर के बारे में जान लेते हैं। फ्रेंड्स, इसका कोर लेंथ, जो स्टेटर का साइज़ है 115 mm इसका कोर लेंथ है। इसकी आईडी की बात करें तो ये 95 mm का इसका आईडी है, जो जहाँ पे रोटर बैठता है उसका इनर डायमीटर। और इसका ओडी जो आउटर डायमीटर है वो 180 mm का इसका आउटर डायमीटर है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम इसका स्लॉट अच्छी तरह से साफ़ करना है। जो स्टैंपिंग है वो अच्छी तरह से साफ़ करना है। साफ़ करने के बाद इसमें हम 7 नंबर का PVC पेपर डाल के रेडी कर देंगे। फ्रेंड्स, आप देख सकते हो हमने इसमें 7 नंबर का PVC पेपर डाल के रेडी कर दिया है। ये देख सकते हो हमने पेपर को फोल्ड अच्छी तरह से फोल्ड करके इसमें डाल दिया है। इसके बाद फ्रेंड्स, हम इसका कॉइल का साइज़ निकालेंगे। तो हमने देख सकते हो 1 से 10 में इसका कॉइल का साइज़ निकालना है। इसमें कॉइल पिच 1 से 10 और 1 से 12 है, तो 1 से 10 में हमें कॉइल का साइज़ निकालना होगा। तो कॉपर के वायर से आप इसका साइज़ निकाल सकते हो। हमने वीडियो में देख सकते हो कुछ इस तरह से इसका साइज़ निकालना होगा। जो हमारा 1 से 10 में कॉपर का वायर डालने के बाद कुछ जो हमारे पेपर है बीच के, उसके नीचे जाना चाहिए थोड़ा सा नॉर्मल। जो इसका चेन वाइंडिंग है इसलिए इसका कॉइल थोड़ा सा बड़ा रहता है। फ्रेंड्स, इसका डाटा देख लेते हैं वाइंडिंग का कितना टर्न है। तो इसमें फ्रेंड्स वायर साइज़ है 22 22 22। इसमें 3 तार लेंगे हमें 22 22 नंबर के। और इसका कॉइल पिच है 1 से 10 1 से 12। इसका टर्न है 49 49 दोनों कॉइल में। फ्रेंड्स, इसका टोटल वायर वेट है 4 किलो 350 ग्राम और इसका कनेक्शन है डेल्टा। तो फ्रेंड्स, हमने पहले भी वीडियो में आपने ये फार्मा देखा होगा 2 नंबर का, जो 2 HP के लिए हम यूज़ करते हैं, वही फार्मा हम इस मोटर में भी यूज़ करेंगे। सबसे पहले तो इसका जो 10 वाला और 12 वाला जो खाँच है उसमें हमें कॉइल तैयार करना है। तो हम इसमें 3 तार लेते हैं 22 22 22 नंबर की। तो तीनों तार साथ में पकड़ के इसे हम कॉइल तैयार कर लेंगे। तो सबसे पहले हमें 1 से 10 में जो कॉइल है वो हमें तैयार करना है। इसके बाद 1 से 12 में, इसमें 1 से 10 में 10 का साइज़ निकाला तो 12 का साइज़ ऑटोमेटिक निकल जाता है। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो में देख सकते हो हमने इसमें 1 से 10 में 49 टर्न डाला है और ये 1 से 12 में 49 टर्न डाला है। ये कॉइल करके रेडी कर दिया है हमने। तो ये स्टार्ट वाला सिरा है हमने साइड में रखा है और दूसरा वाला जो है हमारा एंड वाला। तो फ्रेंड्स, में कॉइल किस तरह से डालना है वो देखेंगे। जो हमारा एक सेट है, सबसे पहले तो हमें कनेक्शन साइड कौन से है वो देख लेना है। इसके बाद हमें जो 1 से 10 में कहाँ से भी शुरुआत कर सकते हो आप। हम एक छोटे वाले कॉइल लेंगे, जो 10 वाला कॉइल है, 1 से 10 वाला वो कॉइल लेंगे।
इसके बाद कॉइल को थोड़ा सा चपटा कर लेना है कुछ इस तरह से, क्योंकि जो हमारा स्टेटर है उसके बीच में कॉइल जाना चाहिए। ये देख सकते हैं हमारा जो स्टार्टिंग वाला सिरा है, मतलब कॉइल स्टार्ट किया था वो हमारे लेफ्ट हैंड की तरफ है, और जो एंड वाला कॉइल का सिरा है वो हमारे राइट हैंड की तरफ है। कुछ इस तरह से हमारे सब कॉइल का कनेक्शन रहना चाहिए। इसके बाद कॉइल कौन से भी आप स्लॉट से चालू कर सकते हो। इस कॉइल को आपको थोड़ा थोड़ा करके डालना है, एक साथ नहीं डालना है, क्योंकि बैठेगा नहीं, प्रॉब्लम आएगा। ये कॉइल मतलब टर्न ज़्यादा है इसमें, तो इसलिए कॉइल जल्दी नहीं बैठेगा। तो आपको थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालते जाना है। तो देख सकते हो हमने इसमें कॉइल डाल लिया है। इसके बाद इसमें हमें जो हमारा एक साइड का कॉइल है, मतलब एक साइड है हमारा आगे वाला, उसमें हम एक पेपर का टुकड़ा लेंगे ऐसा छोटे वाला, क्योंकि कॉइल हम आगे पीछे करेंगे पेपर डालने के लिए, तो एक कॉइल घिसेगा, इसलिए हमें सावधानी रखनी है। इसके बाद हमें 7 नंबर का पीवीसी पेपर का टॉप पेपर कट कर लेना है, जो हमारा टॉप है ऊपर का। इसको हम डाल लेंगे। अगर आपका कोई पेपर नहीं जा रहा हो तो कॉइल आगे पीछे थोड़ा सा करके कुछ इस तरह से आप पेपर को ढकेल सकते हो, आसानी से कॉइल बैठ जाता है। इसके बाद हम दूसरे वाला साइड कॉइल का दूसरे वाला साइड है वो बिठा लेंगे। किस तरह से बिठाना वो देख लेंगे। तो हम गिनती करेंगे 1 से 10 में इसमें डालना होगा। तो 1 से 10 में यहाँ तक आता है, तो 1 से 10 में यहाँ डाल लेंगे। इसके पहले कॉइल को थोड़ा सा चपटा कर लेना है। ये वीडियो में आप देख सकते हो कुछ इस तरह से। तो फ्रेंड्स वीडियो में देख सकते हो हमने इस 1 से 10 में इसका कॉइल बिठा लिया है, दूसरे वाला साइड भी, और बीच में हमें 8 स्लॉट हमने छोड़ दिए है। अभी इसके बाद हमें इसके साइड में कॉइल डालना है, मतलब 1 से 12 में। और इस कॉइल का ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि जो हमारा कॉइल है कुछ उल्टा नहीं होना चाहिए, मतलब एंड वाला सिरा एंड वाली साइड साइड ही आना चाहिए। जो हमारा एंड वाला सिरा है वो हमारे राइट हैंड की तरफ ही आना चाहिए, नहीं तो कॉइल उल्टा हो जाएगा। इस कॉइल को भी थोड़ा सा चपटा कर लेंगे कुछ इस तरह से, क्योंकि जो हमारा स्टेटर है उसमें बैठना चाहिए। फ्रेंड्स आप चाहो तो पेपर भी डाल सकते हो कॉइल का दूसरे साइड में, क्योंकि कॉइल घिसेगा, इसलिए हम पेपर भी डाल सकते हो। अगर आपको आदत नहीं है, मतलब कॉइल ज़्यादा हिलाते हो ऐसा, तो पेपर भी डाल सकते हो, नहीं तो ऐसा कुछ बात नहीं है। लेकिन डालने से इसको सेफ्टी हो जाता है। ये देख सकते हो, इस कुछ इस तरह से पेपर लेना है और दूसरी साइड में इस तरह से पेपर डाल लेना है। अगर कॉइल ज़्यादा हिलती होगी तो मतलब डालने की वजह से, तो डालते समय तो क्या होता है कि घिसता है स्टेटर में साइड में कॉइल, इसका इंसुलेशन निकल जाता है, तो आप डाल सकते हो। तो चलिए हम इसमें को भी जल्दी से कॉइल बिठा लेते हैं। कॉइल बिठाने के बाद हम इसमें टॉप का जो पेपर है वो डाल लेंगे। अगर आपका पेपर बैठ नहीं रहा है तो आपको कॉइल थोड़ा आगे पीछे करके बिठा सकते हो। इसके बाद हमने एक साइड में कॉइल बिठा दिया है। इसके बाद थोड़ा सा कॉइल को चपटा कर लेंगे फिर से। इसको आप मोटर को थोड़ा घुमाएंगे तो भी चलेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। इसके बाद जो हमने पेपर डाले वो पेपर निकाल लेंगे साइड में, क्योंकि यहाँ पे कॉइल बिठाना होगा हमें 1 से 12 में। तो जो हमने कॉइल बांधा था कॉपर वायर से, तो वो निकाल लेंगे और इसमें कॉइल डाल देंगे। तो फ्रेंड्स देख सकते हो कि 1 से 12 में हमने कॉइल डाल के कंप्लीट कर दिया है, मतलब एक सेट डाल के कंप्लीट कर दिया है।
तो ये हमारा जो स्टार्टिंग वाला सिरा है उसमें हमें लेफ्ट हैंड की तरफ से सिरा आएगा, और जो एंड वाला सिरा है वो हमारा राइट हैंड की तरफ आएगा। इसके बाद फ्रेंड्स हमें 2 स्लॉट छोड़ देने हैं, अगला कॉइल डालने के टाइम 2 स्लॉट छोड़ देने हैं, और इसके बाद 10 और 12 का कॉइल जो अगला सेट है वो डाल लेंगे। तो देख सकते हो ये 1 और ये दो स्लॉट छोड़ देने हैं, और आगे के 2 स्लॉट है इसमें डाल लेना है। तो इसमें हमें 10 और 12 वाला जो हमारा सेट है वो डालना है। तो चलिए मैं आपको एक कॉइल डाल के दिखा देता हूँ। तो एक कॉइल हमने डाल दिया है, जो 10 वाला छोटा वाला कॉइल है वो डाल दिया है। बीच में हमने 3 स्लॉट छोड़े हैं, क्योंकि 2 स्लॉट छोड़ने के बाद हमें 12 वाला कॉइल डालना है, उसके बाद 10 वाला, मतलब 10 और 12 के लिए जगह छोड़नी होगी। तो हमने बीच में 8 स्लॉट छोड़ दिए, मतलब 1 से 10 में इसमें डाल दिया है। इसके बाद 1 से 12 में हम इसका जो दूसरे वाला कॉइल है 1 से 12 वो हम डाल लेंगे, और कनेक्शन हमें उसी मतलब जिस टाइप से पहले जो हमारा पहला सेट डाला था उसी टाइप से हमें कनेक्शन छोड़ने के। तो फ्रेंड देख सकते हो हमने 1 से 12 वाला कॉइल भी डाल के रेडी कर दिया है। तो ऑटोमेटिक देख सकते हो कि इसमें 2 स्लॉट बीच में छूट चुके हैं। पहला सेट डाल लिया है, देख सकते हो पहला सेट डालने के बाद हमने 2 स्लॉट बीच में छोड़ दिए, फिर से 2 स्लॉट में कॉइल डाला है। इसके बाद फिर से 2 स्लॉट छोड़ देने हैं और 2 स्लॉट में कॉइल डालना है। इसी तरह से हमें कॉइल डालते डालते आगे जाना है, आगे बढ़ते जाना है। तो ऑटोमेटिक ये आगे आगे जाएगा, 2 स्लॉट छूटते जाएंगे। तो इस 2 स्लॉट छोड़ेंगे और इसमें तीसरे वाला जो सेट है हम इसमें डाल लेंगे। तो ऑटोमेटिक ही 2 स्लॉट छूट के आगे स्लॉट में जाएगा। तो चलिए हम इसका जो अगले वाला सेट है वो डाल के आपको दिखा देते हैं। अब तक हमने 2 सेट डाले, अब हम इसमें तीसरा सेट डालेंगे। ये देख सकते हो फ्रेंड्स हमने तीसरा सेट डाल के रेडी कर दिया है। इसमें हमने 2 स्लॉट छोड़ दिए बीच में। दूसरा 2 नंबर का जो सेट है वो सेट डालने के बाद 2 स्लॉट छोड़े, और 2 स्लॉट में आगे के 2 स्लॉट में ये सेट डाल के रेडी कर दिया है। ये देख सकते हो हमने अभी का जो 3 नंबर का सेट है वो डाल दिया है। इसके बाद ऑटोमेटिक ये 2 स्लॉट छूट गए फ्रेंड, देख सकते हो कि जो पहला वाला सेट है ना उसका जो कॉइल है वो इधर है। तो मतलब 2 स्लॉट छूट चुके हैं, अगले वाले 2 स्लॉट में कॉइल को डाल लेना है। तो फ्रेंड देख सकते हो हमने 4 नंबर का जो सेट है वो भी डाल के रेडी कर दिया है। 2 स्लॉट छोड़ के ऑटोमेटिक ही इसका सेट बैठ जाता है। 2 स्लॉट छोड़ के आगे एक सेट डालना होगा। तो फ्रेंड्स हम 5 नंबर का भी सेट डाल के आपको दिखा देंगे, लेकिन सबसे पहले हमें जो 1 नंबर और 2 नंबर का स्लॉट है उसका जो आगे वाला कॉइल है वो हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसके बीच में जिसके नीचे 5 नंबर और 6 नंबर का सेट आएगा, इसलिए हमें वो सेट निकालने होंगे। ये आपको वीडियो में दिखा देता हूँ किस तरह से निकालना है, कौन सा सेट निकालना होगा। फ्रेंड्स आप देख सकते हो जो लास्ट वाला सेट है हमने 4 नंबर का सेट डाला है, और बीच में 2 स्लॉट छोड़े, लेकिन हमें जो 5 नंबर और 6 नंबर का जो सेट डालना है इसके लिए हमने आगे वाला जो हमने 1 नंबर और 2 नंबर सेट है उसका आगे वाला कॉइल हमें निकालना होगा। तो ये हमारा चेन वाइंडिंग अच्छे से दिखेगा, नहीं तो ऊपर भी डाल सकते हैं इसके, लेकिन चेन वाइंडिंग अच्छी तरह से नहीं दिखेगा, इसलिए हमें इसको सेट निकालना ही होगा। तो देख सकते हो दो स्लॉट छोटे हैं ना, इसमें हमें 1 से 10 और 1 से 12 में जो कॉइल है मतलब सेट है वो हमें डालना होगा। तो हम इसके कॉइल निकाल देते हैं। तो फ्रेंड्स जो हमने स्टार्ट वाला, जो ध्यान से देखिए, जो हमने स्टार्ट वाला 1 नंबर का सेट डाला था उसका जो आगे वाला कॉइल का हिस्सा है वो हमें निकालना होगा, क्योंकि इस तरह से कॉइल यहाँ से आएगा और इस कॉइल के नीचे बैठेगा, तो इसलिए हमें कॉइल को निकालना होगा। तो हमें 1 नंबर और 2 नंबर वाला जो सेट है उसका साइड वाला लेफ्ट हैंड की तरफ जो साइड है कॉइल का उसको निकालना होगा।
दोनों कॉइल को, 4 कॉइल को, इस एक सेट के 2 कॉइल और दूसरे 2 नंबर के 2 कॉइल का जो आगे वाला हिस्सा है वो हमें निकालना होगा। तो हम इसको निकाल देते हैं। तो फ्रेंड्स देख सकते हो हमने इसमें कॉइल को निकाल दिया है और पीछे स्टेटर को ना घिसे, इसका वायर ना घिसे, इसलिए हमने इसमें पेपर डाल दिया है। इसके पीछे देख सकते हो कि हमने इसमें पेपर डाला है, ये देख सकते हो, क्योंकि कॉइल घिसेगा। जब हम कॉइल डालेंगे तो ये कॉइल घिसेगा, इसलिए कॉइल को डाल दिए। इसके बाद हमें जो 5 नंबर वाला सेट है वो हमें इसमें बिठाना है। अगर आपको इसका कॉइल का थोड़ा अड़चन हो रहा है, मतलब डालने में दूसरे कॉइल, तो आप यहाँ से पीछे बांध सकते हो इस कॉइल को, नहीं तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद ये देख सकते हो हमने जो 4 नंबर का कॉइल सेट को छोड़ा था, इसलिए इसमें 2 स्लॉट छूटे हैं। तो यहाँ से आगे 2 स्लॉट छोड़ के हमें 5 नंबर का सेट डालना होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इसमें 5 नंबर और 6 नंबर का जो सेट है वो आपको डाल के दिखा देते हैं। तो फ्रेंड देख सकते हो हमने इसमें 5 नंबर और 6 नंबर वाला जो सेट है वो हमने इसमें डाल के रेडी कर दिया है। इसके बाद जो हमने कॉइल जहाँ से निकाला था वहाँ से हमें कॉइल का गिनती करके, मतलब कॉइल डाल लेना है कहाँ से इसमें निकाला था, उसी कॉइल को वहाँ पे उस जगह पे डाल के हमें एक एक कॉइल डालना होगा। थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है फ्रेंड्स, क्योंकि कॉइल निकाल के फिर से भरने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, कॉइल कड़क हो जाता है वायर। अगर सही से आपने निकाला होगा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा, अच्छी तरह से बैठ जाएगा। एक एक कॉइल करके थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालना होगा। ये कॉइल नहीं निकाला तो चैन वाइंडिंग नहीं दिखता, इसलिए हमें कॉइल निकालना ही होगा। तो अच्छी तरह से इसका वाइंडिंग का शेप भी आता है, वाइंडिंग फिनिशिंग भी आता है। तो हम चलिए इसमें डाल के रेडी कर देते हैं। तो फ्रेंड देख सकते हो हमने इसमें कॉइल डाल के रेडी कर दिया है। जो हमारा कनेक्शन साइड है, कनेक्शन साइड में हमने सब कॉइल डाल के रेडी कर दिया है। जो कॉइल निकला था वो कॉइल भी डाल के रेडी कर दिया है। ये हमारे कनेक्शन है, इसको थोड़ा सा अंदर कर लेंगे। और जो हमारा फ्रंट वाला साइड है, मतलब कॉइल दूसरा जहाँ पे कनेक्शन नहीं है उस साइड आपको दिखा देता हूँ। ये देख सकते हो कितने अच्छी तरह से इसका कॉइल, जो सब कॉइल है वो बैठ चुका है। फ्रेंड्स जो हमारा दो सेट है, 2 सेट के बीच में हमें एक सेपरेटर पेपर लगाना हो। 7 नंबर का आप पेपर लगा सकते हो इसमें। तो हम इसका ग्रीन शीट का जो पेपर आता है, ग्रीन कलर का 7 नंबर का, वो पेपर हम इसमें डाल के जो 2 सेट है उसके बीच में डाल के हमें इसका सिलाई कंप्लीट कर देना है। तो चलिए जल्दी से हम इसका सिलाई भी कंप्लीट कर देते हैं और आपको इसको सिलाई कंप्लीट करके दिखा देते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो में देख सकते हो आप, इसका हमने सिलाई कर दिया है। 7 नंबर का जो ग्रीन पेपर आता है उससे हमें इसका सेपरेट पेपर डाल के इसका सिलाई अच्छी तरह से कर दिया है। अगर आपका कॉइल का साइज़ अच्छी तरह से निकल जाता है, कॉइल अच्छे बन जाता है, तो आपका भी इसी तरह से फिनिशिंग आएगा। और सिलाई भी आप इस तरह से करोगे तो इसका फिनिशिंग भी अच्छी तरह से दिखेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इसका जो कनेक्शन वाला साइड है वो कनेक्शन वाला साइड का भी हम इसमें सेपरेटर पेपर डाल के कनेक्शन हमें करना होगा। तो इसमें हमें सेपरेटर पेपर फ्रेंड्स डाल दिए, ये देख सकते हो बीच में हमें 2 सेट के बीच में सेपरेटर पेपर डाल दिया है। इसके कनेक्शन किस तरह से करने वो हमें देखने हैं। तो चलिए जल्दी से हम इसका कनेक्शन किस तरह से करना है वो देख लेते हैं। जो हमारा साइड, मतलब आउटर के जो कनेक्शन थे, जो हमारा एंड वाला जो कनेक्शन है वो हमने साइड में कर लिया है, और जो स्टार्ट वाला है वो हमें बीच में रखा है। तो इसका कनेक्शन किस तरह से करना है देख लेते हैं। जो हमारे साइड में कनेक्शन हमने किया है, ये देख सकते हो, ये अंदर वाले कनेक्शन है, स्टार्ट वाले, जो हमने कॉइल स्टार्ट किया था वो। और जो बाहर छोड़े वो हमें एंड वाला कनेक्शन है। आप कनेक्शन कौन से भी कनेक्शन से कर सकते हो, मतलब बाहर जो कनेक्शन निकालना है कौन से भी कनेक्शन को कर सकते हो, एंड वाले को भी कर सकते हो और स्टार्ट वाले को भी कर सकते हो। फिलहाल हम क्या करेंगे, जो स्टार्ट वाले कनेक्शन है वो हम अंदर के साइड इस तरह से करेंगे। और ये बाहर देख सकते हो 6 लीड निकले इसके, मतलब जो 6 कनेक्शन निकले, 1 2 3 4 5 और 6, ये हमारे आउटर के कनेक्शन, मतलब एंड वाले सिरे है वो सिरे है। और जो अंदर हमने छोड़े वो हमारे स्टार्टिंग वाले सिरे है, जो स्टार्ट
कॉइल का स्टार्ट जो वाला सिरा है वो सिरे है कनेक्शन। तो सबसे पहले तो हम इसमें जो स्टार्ट वाले सिरे एक किस तरह से जोड़ना है वो देख लेते हैं। इसे एक साथ हमें जोड़ना है, किस तरह से जोड़ना है वो देख लेते हैं। तो आप कहीं से भी शुरुआत कर सकते हो। तो हम एक कनेक्शन लेंगे। ये हमारे 6 सिरे जो जिस तरह से हमने एंड वाले सिरे 6 उसी तरह से स्टार्ट वाले भी 6 सिरे है। इसके बाद हम कौन सा भी एक सिरा पकड़ेंगे। इसके बाद इसे एक सिरा पकड़ेंगे। इसका 1 से 4 में गिनती करना है, 1 2 3 और 4। इसके साथ इसका कनेक्शन जोड़ देना है। फिर से आपको दिखा देता हूँ। जो 1 2 3 और 4, ये 1 से 4 में इसको कनेक्शन जोड़ देना है। इसमें स्लीव डाल के आपको अच्छी तरह से कनेक्शन जोड़ देना है। मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ कि किस तरह से कनेक्शन करना है। तो इसे हम बीच में छोड़ देते हैं क्योंकि आपको समझने में आसानी होगी। फिर से आपको दिखा दो, किसी तरह से आप कनेक्शन कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, वो सही उसी तरह से आएंगे। 1 से 4 में हमें गिनती करके डालना है। इसके बाद अगला अगला वाला कनेक्शन लेना है। इसे भी उसी तरह से गिनती करना है, मतलब 1 से 4 में इसको कनेक्शन जोड़ देना है। 1 2 और 3 और 4 आगे का, उसके साथ इसका कनेक्शन जोड़ देना है। इसे हम बीच में छोड़ देंगे। इसके बाद जो हमारा रहता 2 कनेक्शन रहते हैं, इसे भी हम चाहे तो गिनती कर सकते हो, उसी टाइप से आएंगे। 1 2 3 और 4, मतलब 1 से 4 में इसका कनेक्शन कर देना है। ध्यान रखना है फ्रेंड्स, इसमें स्लीव डालना है, अच्छी तरह से स्लीव डालना है, इसको शोल्डर करना है। शोल्डर करने के बाद ही इसको आप कनेक्शन इसका करना है, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम आ सकता है। इसके बाद हमारे 6 लेड बचते हैं, ये हम कनेक्शन के लिए निकालेंगे। और इसका स्टार डेल्टा कनेक्शन किस तरह से वो आगे वीडियो में देखते हैं। तो इसमें हम स्लीव डाल के इसका कनेक्शन कर देते हैं कंप्लीट। तो फ्रेंड्स हमने इसका स्लीव डाल के इसमें शोल्डर करके इसका कनेक्शन कर दिया है। चाहे तो आप फिर से इसे देख सकते हो, काउंट करके मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमने इसका कनेक्शन किस तरह से किया है। तो एक कौन सा भी कनेक्शन पकड़ना है, 1 2 3 4 से 4 को जोड़ देना है। दूसरा अगले वाला कनेक्शन लेना है, इसे भी 1 से 4 में जोड़ना है, ये देख सकते हो। इसके बाद जो अगले वाला कनेक्शन इसे भी 1 से 4 में जोड़ देना है। इसके बाद हमने इसको जो लीड है वायर कनेक्शन किया है वो हमने कुछ इस तरह से एडजस्ट किया है। इसके बाद हमारे बचते 6 कनेक्शन। तो हमें कनेक्शन के लिए हमारे लीड है, इसके हमें कनेक्शन निकालने हैं। तो स्टार और डेल्टा किस तरह से करना है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें कौन सा भी एक सिरा पकड़ना होगा आपको, हमें कनेक्शन के लिए रख देंगे। और इसका कंटिन्यूटी फ्रेंड्स सामने सामने इसका कंटिन्यूटी आएगा, आपको वीडियो में दिखा रहे हो, इसी तरह से इसका कंटिन्यूटी आएगा, सामने सामने ही कंटिन्यूटी आना चाहिए, तभी भी हमारे कनेक्शन से ये मान के चलेंगे। तो हम सबसे पहले तो स्टार कनेक्शन किस तरह से करने वो देख लेते हैं। तो हम एक कनेक्शन लेंगे कौन सा भी, ये देख सकते हैं हमने कनेक्शन लिया। तो ये हम कनेक्शन के लिए रखेंगे ए स्टार के लिए, मतलब जो हमें एक साथ जोड़ने हैं 3 कनेक्शन, इस कनेक्शन के लिए, इस स्टार के लिए, एक कनेक्शन के लिए और स्टार के लिए। कुछ इस तरह से हमने कनेक्शन इसके एक साथ जोड़ देना है। ये देख सकते हो, इसके कनेक्शन एक साथ जोड़ के स्लीव डाल के बीच में कॉइल में कहाँ भी इसे रख सकते हो, मतलब बांधने के सिलाई करने के टाइम इसे ऐसे ही छोड़ देना है। और जो हमारे 3 कनेक्शन बचते हैं वो हमारे 3 पीस के 3 कनेक्शन, मतलब ये स्टार कनेक्शन हो गया। या RYB हम जो 3 पीस लाइन है वो हम इसे दे सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स हमें एक गलती नहीं करना है, मैंने भी स्टार्टिंग में किया था उसी तरह से अगर गलती करोगे तो प्रॉब्लम आ जाएगा। तो इससे मैंने कुछ इस तरह से जोड़ा था, एक साथ 3 कनेक्शन लिए, स्टार किया और 3 कनेक्शन बाहर निकले, तो ये गलत हो जाता है क्योंकि एक पेज रिवर्स हो जाता है, एम्पियर ज़्यादा लेता है। इसके बाद हमें इसका डेल्टा कनेक्शन किस तरह से करना है ये वीडियो में देख सकते हो। कुछ इस तरह से हमने 2 कनेक्शन लेने हैं साइड साइड के और एक साथ जोड़ देना है, कुछ इस तरह से।
तो ये हमारा डेल्टा कनेक्शन हो गया। तो ये इस मोटर के डेल्टा कनेक्शन है, स्टार कनेक्शन नहीं है। आपको दिखाने के लिए मैंने सिर्फ आपको किस तरह से समझाने के लिए आपको बताया था। तो ये हमारे डेल्टा कनेक्शन है। तो हम इसमें स्लीव डाल के इसका 3 कनेक्शन बाहर निकाल लेंगे और इसका सिलाई अच्छी तरह से कर लेंगे। तो डेल्टा कनेक्शन आपको कुछ इस तरह से करना है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर दीजिए। चलिए मिलते हैं इस एक शानदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।